देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। महावीर भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, दादा गुरुदेव की जय, दादा गुरुदेव की जय, बोली पीसागरी महाराज साहब की जय, बोली पीसागरी महाराज साहब की जय, बोली संत भगवान की जय। गुरु जी हमारो अंदर हमने आपको आशीर्वाद। चतुर्विध संघ यह स्वयं तीर्थ के स्वरूप कहा जाता है और इस रूप में यह भी तीर्थ उपस्थित हुआ है। और उसके साथ साथ जिस तीर्थ की स्थापना स्वयं तीर्थंकर परमात्मा करते हैं और तीर्थंकर के अभाव के अंदर उन सारे संघ का संचालन इस नागौर नगरी के अंदर पदार्पण, ये अत्यंत अहोभाग्य महाभाग्य है इस संघ का, जहाँ पर बीकानेर के अंदर जिन शासन के महत्व प्रभावना रूप ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करके
अनेक क्षेत्रों के अंदर शासन प्रभावना करते करते आज नागौर नगरी के अंदर, ऐसे तो कल ही दादामढ़ी के अंदर पूज्य श्री का पदार्पण हुआ और आज शहर के अंदर यह मंगल प्रवेश मानो हमें अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त करने का, आत्मस्थिति में प्राप्त करने का एक प्रवेश का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सद्गुरु भगवान ही इस आत्म तत्व को प्रकट करने में उत्तमोत्तम निमित्त है। उसके अलावा और अन्य कोई तत्व नहीं, क्योंकि आप देखते हैं गंगा का पवित्र जल यदि उसके अंदर रूम की और भी आग आने लग गई और रूम में आग प्रवेश करने के बाद रूम में लगने वाले जो पर्दे थे उन पर्दों तक आग पहुंच चुकी है और कुछ क्षण कुछ पल में ही वो आग उसके पास आने वाली है और पूरी आग की लपटें आकाश को छूने के लिए तैयार पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति परिस्थिति को देखकर वो व्यक्ति नींद में जो इस स्थिति को देखा, इस दृश्य को देखा, इस नजारे को देखा और देखने के पश्चात जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, इस प्रकार की अपनी पुकार लगाने लगा। और देखते 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 उसकी आंख खुली और आंख खुलने के बाद सारी स्थिति कुछ और ही उसको देखने में जानने में आई। अब बताओ कि जिस व्यक्ति ने नींद में रात्रि में स्वप्न में इस प्रकार से आग को से पूरा मकान चलते देखा, रूम को चलते देखा और आग की लपटें उसको जलाने के लिए अग्रसर हो रही थी, उस दृश्य नजारे उसका दुख, उसकी समस्या, उसकी उलझन और उसके सारे संघर्ष समाप्त हुए बिना नहीं रहते हैं। और व्यक्ति ही नींद में इस प्रकार का दृश्य नजारा जलने का देखने के पश्चात यदि जागने का प्रार्थना न करे, जागने का पुरुषार्थ नहीं करे, निश्चित मानकर चलना वो अपने आप के विचारों से, अपने आप की सोच से, अपने आप के चिंतन से अपने आप को दुखी किए बिना रहता नहीं है। ये बात शास्त्रकार भगवत आप तुमको समझाते कहते हैं, अनादिकाल की संसार की यात्रा में आप और हम सभी का जो दुख है, जो समस्या है, जो उलझन है, द्वंद्व है और जितना भी संसार परिभ्रमण कारण है, वो मात्र मूल क्या है? अपना भ्रम। जिस प्रकार से उस व्यक्ति को निद्रा में जलने का भ्रम चल रहा था और भ्रम जैसे टूटा और वैसे उसके जीवन में शांति की क्या हो गई? अनुभूति हो गई। और जिस किसी भी जीव आत्मा को संसार में शांति की अनुभूति करना है, शांति को प्राप्त करना है और शांति का जो आनंद लेना है, तो उसके निश्चित है कि सबसे पहले शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अपने भ्रम को तोड़ना चाहिए। जो जीव अपने जीवन में भ्रम को तोड़ सकता है वो अपने जीवन में परम शांति की, परम आनंद की अनुभूति कर सकता है। और भ्रम जब तक टूटेंगे नहीं, निश्चित मानकर चलना परम शांति की और परम आनंद की अनुभूति कभी भी कर नहीं पाएंगे। परिकल्पना करो कि आपकी कोई वस्तु हो चुकी है और होने के बाद आपको विचार आ रहा है कि मैंने अमुक वस्तु वहां रखी है, वहां रखी है। सारी तरह से तलाश करने के बाद और हर तरह से खोजबीन करने के बाद वस्तु नहीं मिले, तब आपकी आकुलता व्याकुलता बढ़ती नहीं बढ़ती? समस्या बढ़ती नहीं बढ़ती? दुख बढ़ता नहीं बढ़ता? वस्तु को जैसे ही आपसे गुम हुई और गुम होने के बाद आपने यहाँ वहां जहाँ तहाँ ढूंढने का प्रयास किया और ढूंढने पर वस्तु नहीं मिली और वस्तु की प्राप्ति न होने तक आपको क्या रही? आकुलता व्याकुलता रही और उसको ढूंढते ढूंढते परेशान होते होते अचानक कुछ घंटों के बाद वो वस्तु यदि वापस आपको मिल जाए, वस्तु मिलने के बाद बताओ अब आपको शांति की अनुभूति हुई नहीं हुई? वस्तु गुम हुई थी क्या? वस्तु गुम होने का भ्रम हुआ है ना। जैसे आपके वस्तु की गुम होने का भ्रम हुआ और भ्रम होते आकुलता व्याकुलता चालू हुई और भ्रम जैसे टूटा और वैसे आपकी क्या हो गई? शांति चालू हो गई। यानी यदि अपनी आत्मा के परम आनंद की अनुभूति करनी है, आत्मा के परम ऐश्वर्य की अनुभूति करनी है, तो श्रीमद् देवचंद जी महाराज साहब सर्वप्रथम कहते हैं कि सबसे पहले हम ब्रह्म को जाने और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म को तोड़ने का प्रयास करें। निश्चित मानकर चलना हम आत्मा की शांति, आत्मा की आनंद और आत्मा की अनुभूति में हम सब प्रतिशत स्वयं कभी भी परम शांति की अनुभूति कर सकते नहीं। तो श्रीमद् देवचंद जी महाराज साहब मुख्य रूप से 4 प्रकार के भ्रम बताते हैं। ये 4 प्रकार के भ्रम हर जीव के साथ लगभग लगे रहते हैं। ये 4 प्रकार के भ्रम जिन जिन जीवों के साथ में है वो जीव कभी भी शांति की, सुख की, आनंद की अनुभूति इस मानव जीवन के दुर्लभ क्षणों में कभी प्राप्त कर सकता नहीं है। मानव जीवन के दुर्लभ क्षणों में ये परम शांति की, परम आनंद की, परम सुख की अनुभूति करनी है। ये 4 प्रकार के भ्रम को जानो और जानकर 4 प्रकार के भ्रम को तोड़ने की हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित मानकर चलना कि हम परम शांति की, परम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। 4 प्रकार के भ्रम में सबसे पहला भ्रम है कि देह में आत्मा की बुद्धि होना। देह में आत्मा बुद्धि होना ये सबसे पहला क्या रहता है? भ्रम रहता है। हर जीव को जो शरीर मिला है, तन
तन मिला है, देह मिला है, शरीर मिला है, उस शरीर को मैं मानकर जीता है। जो इस शरीर को मैं मानकर जीता है, सबसे पहला भ्रम वो अपने जीवन में जन्म देता है। जब तक आपका हमारा किसी का भी इस शरीर में मैं ये हूँ, ये मान्यता चलेगी, ये धारणा चलेगी, ये विचारधारा चलेगी, ये संकल्प और विकल्प चलेंगे, तब तक मानकर चलना इस शरीर में जो भी परिस्थितियां बनेगी, जो स्थितियां बनेगी, शरीर में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता की सिचुएशन बनेगी, उन तमाम सिचुएशन को लेकर हम आकुल व्याकुल बेबिना रहने वाले नहीं हैं। जब तक इस शरीर में मैं ये हूँ, ये मान्यता रहेगी, तब तक हम किसी प्रकार के दुख से, किसी प्रकार की अशांति से और किसी प्रकार के उद्वेग से हम अपने आप को, आत्मा को बाहर निकाल नहीं पाएंगे। जैनसन कहता है सबसे पहले अनादिकाल की संसार की यात्रा में सबसे पहले हमारी आपकी सबसे पहले ये भ्रम रहा कि मैं जो शरीर मिला, जहां में मिला, जिस रूप में मिला, जिस पर्याय में मिला, उस पर्याय में उस शरीर को मैं मानते गया। आज यदि हम देखें धीरे गति के प्राणियों को, एक चिंटी जैसे जीव को भी जो चिंटी का शरीर मिला है, वो चिंटी के शरीर में रहने वाली शुद्ध आत्मा भी उस चिंटी के शरीर को क्या मान रही है? गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।